आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में अक्सर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स को दूसरे प्लेनेट पर जाकर रिसर्च करते और इंसानी बस्तियां बनाते देखा होगा। हालांकि ऐसा सिर्फ मूवीज तक सीमित नहीं है। हालांकि हकीकत में भी इंसान चांद और बाकी दूसरे ग्रहों पर जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से देशों की स्पेस एजेंसीज चांद और मंगल ग्रह पर जाने और वहां इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी में लगी है। फिलहाल अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इस काम में सबसे आगे नजर आ रही है। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत इंसानों को चांद पर भेजने और वहां इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी में जुटा है। पर क्या चांद पर इंसानी बस्ती बसाना इतना आसान है? आखिर क्या है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और चांद पर मानव बस्ती बसाने के लिए क्या है सबसे जरूरी फैक्टर्स? आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चांद को लेकर इंसान हमेशा से क्यूरियस रहा है। तभी तो कभी इंसान चांद को अपनी शायरियों में शामिल करता था, तो कभी उसे अपना मामा बना लेता था। सदियों तक चांद को निहारने और उसके बारे में असंख्य कल्पनाएं करने के बाद इंसान ने पहली बार 1969 में चांद पर कदम रखा। ये अमेरिका का अपोलो 11 मिशन था, जिसके तहत पहली बार दो इंसानों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतारा गया था। उस समय मून मिशन करने का एक बड़ा कारण कोल्ड वॉर था। चांद पर इंसानों को उतारकर अमेरिका सोवियत संघ रूस से आगे निकलना चाहता था। नासा ने 1969 से 1972 के बीच 9 मून मिशन किए, जिसमें से 6 मून मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स ने सेफली चांद की सतह पर कदम रखा। नासा द्वारा चांद पर किए जाने वाला आखिरी मून मिशन अपोलो 17 था, जिसे 1972 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 50 सालों तक नासा ने चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा। हालांकि दुनिया के बाकी देश अपने अपने मून मिशन को भेजने की तैयारी में लगे रहे। अमेरिका के अलावा चीन, रूस और भारत भी चांद की सतह को छू चुके हैं, लेकिन चांद पर दोबारा इंसानों को भेजने की तैयारी अमेरिका ही कर रहा है, जिसके लिए वो अपना आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। इस आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 6 मून मिशंस भेजे जाएंगे। 50 साल पहले किए गए अपोलो मिशंस का उद्देश्य अमेरिका को महाशक्ति साबित करना था, लेकिन उससे हटकर आज आर्टेमिस मिशंस का उद्देश्य स्पेस रिसर्च को और आगे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के अनुसार इंसान के फिर से चांद पर कदम रखने की यात्रा आर्टेमिस 1 के साथ शुरू हो गई है। चांद पर जाने वाला ये मून मिशन आगे मंगल ग्रह पर खोजों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चांद पर कॉलोनी बसाने में कामयाबी मिल गई तो इससे मंगल की ओर लंबे सफर के दौरान अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह को एक पड़ाव और रीलॉन्च के लिए एक ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA का ये साझा मिशन इस बात का आंकलन करने में भी मददगार होगा कि पिछली आधी सदी में स्पेस रिसर्च की फील्ड में क्या कुछ चेंज आया है। ये आकलन इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि 1972 में आखिरी बार चांद पर इंसान के उतरने के 50 साल बाद सिर्फ टेक्निकल और साइंटिफिक थिंकिंग में ही चेंज नहीं आया है, बल्कि चांद को देखने के हमारे नजरिए और सपनों में भी काफी बदलाव आ चुका है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत शुरुआत में चांद पर इंसानों को हफ्ते 10 दिन के लिए ही भेजा जाएगा, लेकिन आगे चलकर चांद पर ले जाए गए लोगों को 1-2 महीने तक टिकाए रखने का प्लान आर्टेमिस के मिशनों में शामिल है। इसके अलावा इस बार एक बदलाव ये नजर आएगा कि पहली बार कोई महिला और अश्वेत नागरिक चांद की सतह पर पांव रखेगा। आर्टेमिस के शुरुआती मिशन मानव रहित होंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत अभी सिर्फ आर्टेमिस 1 को ही लॉन्च किया गया है। आर्टेमिस 1 एक सेफ्टी टेस्ट मिशन था, जिसे 15 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस 1 ने 25 दिनों तक अंतरिक्ष में बिना किसी दिक्कत के अपना सफर पूरा किया। इस दौरान आर्टेमिस ने करीब 22,53,000 किलोमीटर का सफर तय किया। इस मिशन में हेल्गा और जोहर नामक 2 पुतले भी भेजे गए थे, जो रेडिएशन मापने वाले सेंसर से लैस थे। आर्टेमिस 1 मिशन को ओरियन नाम के स्पेस क्राफ्ट से चांद पर भेजा गया था। ये मानव रहित स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की ऑर्बिट में कुछ दिन बिताने और चंद्रमा की 1 या 2 परिक्रमा करने के बाद पृथ्वी पर प्रशांत महासागर में वापस आ गया था। ओरियन स्पेस क्राफ्ट की खास बात ये है कि ये दोबारा इस्तेमाल होने
वाला स्पेस क्राफ्ट है और आर्टेमिस के आगे के मिशंस में इसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिशन के लिए नासा ने अपने नए ताकतवर स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS मेगा रॉकेट का इस्तेमाल किया था। आर्टेमिस 1 की सफलता के साथ ये भी साबित हो गया कि SLS मेगा रॉकेट चांद के सफर के लिए तैयार है। आर्टेमिस 1 के बाद आगे नासा का प्लान साल 2024 में आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने का है। आर्टेमिस 2 में कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे, हालांकि ये चांद की सतह पर कदम नहीं रखेंगे। ये एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ लूनर ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएंगे। साल 2025-26 में नासा आर्टेमिस 3 को रवाना करेगा। इसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर कदम रखेंगे। नासा की योजना आर्टेमिस 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारने की है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पानी और बर्फ की मौजूदगी पर रिसर्च करेंगे। अपोलो मिशन और आर्टेमिस मिशन के बीच अगर सबसे ज्यादा कुछ बदला है तो वो चांद को लेकर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपोलो मिशन के टाइम नासा के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट समेत पूरी दुनिया को लगता था कि चांद की सतह बिल्कुल सूखी है और इस पर पानी नहीं है, लेकिन अब सभी को पता है कि कम से कम चांद के दक्षिण ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ और भाप के रूप में पानी मौजूद है। इसके अलावा मंगल ग्रह और सुदूर अंतरिक्ष की यात्राओं के पड़ाव और इंसानी बस्तियां बसाने के लिहाज से भी अब चांद को मोस्ट पोटेंशियल स्पेस बॉडी के तौर पर देखा जाने लगा है। आपको बता दें कि आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाना है, लेकिन इसकी शुरुआत चांद पर पहला लैंडिंग पैड या कहे कि बेस कैंप बनाने से होगी। इस बेस कैंप को इस दशक के आखिरी तक बना लिए जाने का प्लान है। नासा का दावा है कि चांद पर मौजूद ये बेस कैंप किसी मिशन को 2 महीने तक मदद देने और चांद पर स्थितियों को जीवन योग्य बनाने के लिए एक चौकी की तरह काम करेगा। हालांकि ऐसी कोशिशें सिर्फ अमेरिकी स्पेस एजेंसी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ही नहीं कर रही है। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने भी साझा तौर पर 2030 के शुरुआती सालों में चांद पर एक बेस कैंप बनाने का प्रपोजल दिया है। इस बेस कैंप का नाम इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन रखे जाने का प्लान है। नासा या चीनी रूसी कोलैबोरेशन से बनने वाले मून बेस कैंप का असली फायदा ये होगा कि वहाँ मंगल समेत बाकी ग्रहों पर जाने रहने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स की टेस्टिंग की जा सकेगी। साथ ही टेस्टिंग में सक्सेसफुल होने पर वहाँ से वो टेक्निक्स पृथ्वी के मुकाबले कम समय में मंगल या आगे ले जा सकेंगे। अगर इंसानी बस्तियाँ नहीं बच सकी तो भी चांद पर ऐसे इक्विपमेंट लगाए जा सकेंगे जो दूर अंतरिक्ष की टोह लेने में हमारी मदद कर सकेगी। साथ ही वहाँ मौजूद पानी को डिकम्पोज करके उससे मिलने वाले हाइड्रोजन का इस्तेमाल दूसरे ग्रहों को जाने वाले रॉकेटों के फ्यूल के तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी से लॉन्च किए जाने वाले रॉकेटों की मैक्सिमम एनर्जी पृथ्वी के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाती है। ऐसे में चांद पर मौजूद रिफ्यूलिंग स्टेशन पृथ्वी से भेजे गए रॉकेटों को सौर्य मंडल के ही दूसरे ग्रहों तक पहुँचाने लायक फ्यूल दे सके तो इससे आगे किए जाने वाले मिशन में काफी मदद मिलेगी। इसीलिए मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने से पहले चांद पर कॉलोनी और बेस कैंप बनाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके हिसाब से चांद पर मानव बस्ती बसाने के लिए नासा को अभी कितने साल का समय लगेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।